साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चीटिंग से और फ़ॉर्जरी से। जब भी आरोपी जो है इन्वॉल्व्ड होता है, इस तरह के मामलों में आसान नहीं होता है बेल को प्राप्त करना। तो क्या रहेगा डिफेंस का स्टैंड? किस प्रकार जो है प्रोसीड करेंगे? जानते हैं। डायरेक्टली हम चलते हैं ऑन द बोर्ड। जो कुछ बताऊँगा उसको नोट डाउन कीजिएगा और जब भी बेल को मूव कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द बोर्ड। साथियों, जो मामले हैं चीटिंग के प्लस फ़ॉर्जरी के, उसमें इतना आसान नहीं होता है बेल लेना। स्टेट के हमेशा 3 आर्गुमेंट रहेंगे कि आरोप जो है गंभीर है, जो कंसर्न अक्यूज़्ड है, इसको अगर बेल दी गई, सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और जो मामले हैं चीटिंग के और फ़ॉर्जरी के, वहाँ बेसिक रूल होना चाहिए जेल का, ना कि बेल का। जब स्टेट रखता है अपने आर्गुमेंट, चूँकि आपका पक्ष जो है कमज़ोर है, तो आप सक्सीड नहीं हो पाते। तो करें तो क्या करें? किस प्रकार जो है अपना पक्ष रखें? खासकर ऐसे मामले जो कि जुड़े हुए हैं चीटिंग और फ़ॉर्जरी से। इस विषय पर आपको जजमेंट जो है पढ़ना चाहिए ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 9/4/2026। इस मामले में अक्यूज को जो है बेल मिली थी। तो क्या-क्या उसके दावपेच रहे और किस प्रकार अक्यूज जो है प्रोसीड करा, ये आपको मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए, जब भी मामला होगा चीटिंग का प्लस फ़ॉर्जरी का, तो उसके साथ हमेशा गबन जो है जुड़ा हुआ रहेगा। इस मामले में जो कंसर्न आरोपी है, उस पर आक्षेप था कि उसने 78 लाख रुपए का जो है गबन किया, जिसके लिए जो रूट ऑफेंस था, चीटिंग का और फ़ॉर्जरी का, उससे कमिट किया। देखिए, सिर्फ आरोप लग जाने से आरोप जो है प्रमाणित नहीं होता है, आरोप को जो है प्रमाणित भी करना होता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन बेसिस है फ़ॉर्जरी का और चीटिंग का। देयर मस्ट बी अ wrongful लॉस टू कंप्लेनेंट एंड wrongful गेन टू अक्यूज्ड। जब तक इस तरह के अलामत नहीं है, चीटिंग और फ़ॉर्जरी का अपराध जो है नहीं बनेगा। कई बार होता है पक्षकारों में सिर्फ होते हैं सिविल डिस्प्यूट। सिविल डिस्प्यूट जो है आधार नहीं है चीटिंग और फ़ॉर्जरी का। वहाँ पर होगी सिविल रिकवरी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट का आर्गुमेंट रहे कि जो कंसर्न आरोपी है ये हैबिचुअल है या इसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, इसको जो है बेल ना दी जाए। देखिए, दोनों कंसेप्ट जो है अलग-अलग है। सिर्फ एफआईआर है और एफआईआर जो है पेंडिंग है, ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं कहलाएगा। कन्विक्शन इज मस्ट टू सस्टेन द फैक्ट ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जो ट्रायल है फॉर्जरी की या चीटिंग की, ये होती है बाय मजिस्ट्रेट। तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 480 सब क्लॉज 6 बी एंड एस एस महत्वपूर्ण। अगर जो आरोपी है वो जेल में, तो उसका अधिकार है कि कंसर्न जो ट्रायल है ये हो जानी चाहिए विद इन 60 डेज। अगर ये ट्रायल 60 दिन में नहीं हो रही है, तो स्पेसिफिक रीजंस जो है रिकॉर्ड करने होंगे मजिस्ट्रेट को। इसके लिए जो कंसर्न सरकार है उसका भी आवश्यक है स्पष्टीकरण। अगर इस तरह का स्पष्टीकरण जो है रिकॉर्ड पे नहीं और अक्यूज जो है कन्फाइंड है और केस में जो है प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आर्टिकल 21 संविधान का हो जाता है इन्फ्रिंज एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड केस फॉर द बेल। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आरोपी जो है जेल में है लॉन्ग टाइम से और केस में जो है एक्टिव प्रोग्रेस नहीं हो रही है, गुड केस बनता है बेल के लिए। तो क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी सेट इनटू मोशन एज रूटीन, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी यूज एज अ टूल फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम बेल को ड्राफ्ट करेंगे तो 4 गोल्डन रूल्स हैं, इसको हमें सदैव जो है फॉलो करना है। सबसे पहली बात, एफआईआर को पढ़ें और अपना रोल स्पेसिफिक करें। अगर एफआईआर में आपका रोल जो है स्पेसिफिक नहीं है, रोल जो है जनरल है, तो वहाँ पर आपके लिए ये हो गया प्लस पॉइंट। दूसरी बात, अगर एफआईआर में जो है डिले है और डिले जो है अनएक्सप्लेन्ड है,
तो यहाँ पर हमारे लिए है प्लस पॉइंट। तीसरी बात सिर्फ सिविल डिस्प्यूट है, मीन्स पैसों का लेन-देन है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, हमारे लिए जो है प्लस पॉइंट है। और चौथी बात, जो कंसर्न आरोपी है उसके जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुए हैं। देखिए अगर आप अरेस्ट हुए हैं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कन्वे नहीं हुए आपको, सेक्शन 47, 48 बीएनएसएस का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस नहीं दिया गया आपको। इसके अलावा जेल में है पर ट्रायल जो है टाइम पे नहीं हो रहा है। 480 सब क्लॉज 6 बीएनएसएस ये हमारे लिए रहते हैं महत्वपूर्ण आधार बेल के लिए। तो इस पर जो है आपको ध्यान देना है ताकि दिक्कत ना पड़े और उसको स्पेसिफिकली जो है प्लीड करें ताकि आपको कोर्ट से जो है राहत मिल सके। अगर थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, सफल हो जाएँगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको पैनिक जो है फेस करना पड़ेगा। मामले कितने ही गंभीर हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है कि कैसे हम लोग जो है प्लीड कर रहे हैं। अगर प्लीडिंग कमज़ोर करोगे, स्पेसिफिक केस को नहीं करोगे, तो आपको वहाँ पर नुकसान जो है खाना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ।